जब तक जावेद साहब आप मुझे ये फरमाइए, अब जरा टॉपिक को चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त सबसे ज्यादा जी आपके जनरल साहब हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन को। जावेद साहब ये फरमाइएगा, अभी जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से फिर वो दौरा करने के लिए जाते हैं ओमान की तरफ और फिर दोबारा पाकिस्तान आ जाते हैं। ये 24 घंटे से भी कम वक्त में दूसरा दौरा है और कल उन्होंने रवाना होते हुए सोशल मीडिया पर अपने दौरे को इंतहाई मुफीद भी कहा। फिर अमरीकी वफ्द नहीं आया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो जब चाहें फोन पर हमसे बात कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि जहां डेडलॉक है वहां प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रुक गया है? जी, मेरी नज़र में किरण, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र में तो प्रोग्रेस हो रही है। मैं इसको डेडलॉक नहीं कहूँगा। मेरी नज़र में पहला राउंड ऑफ टॉक्स बहुत ही प्रोडक्टिव था। पाकिस्तान की बहुत कामयाब जो है वो मीडिएशन रही उस हवाले से, और उसके बाद गो के आपने देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर फर्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स के बाद वो मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन बिला वास्ता और पसे पर्दा डिस्कशंस जारी रही हैं, जिसे हम कहते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी, जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है मेरी नज़र में। लेकिन हो ये रहा है कि क्योंकि वो मीडिया ग्लेयर में नहीं है तो हमें नजर नहीं आ रही, तो हम समझते हैं शायद कोई डेडलॉक है। मेरी नजर में बिल्कुल डेडलॉक नहीं है। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, आप जानती हैं, खुद तशरीफ लेकर गए थे ईरान, और वहां पे वो 1 दिन के बजाय 3 दिन रुके। वो सब इस तमाम मज़ाकरात का हिस्सा था, और उन्होंने जो है तमाम मामला जहां पे अगर कहीं पे गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसको पुर करने की पूरी कोशिश की डिटर्मिनेशन के साथ। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक पुल का किरदार अदा कर रहा है तेहरान और वाशिंगटन में, और कम्युनिकेशन ऑन गोइंग है। अब जहां तक सवाल है अगरची साहब के विजिट का, तो डेफिनेटली जब वो निकले तो उन्होंने ये बताया था, आपको याद होगा, मैं थोड़ा पीछे लेके चलूं, जब जेडी वैंस जा रहे थे अपने पहले मुज़ाकरात के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी प्रपोजल या अपनी ऑफर जो है वो टेबल पे रख दी है, अब ईरान के ऊपर है कि वो हमें जवाब ईरान के कोर्ट में। जी, तो मेरी नजर में ये जो वक्त लगा है थोड़ा उनको अब वहां से अपनी प्रपोजल का जवाब लाने में, आप जानती हैं कि जो लोग ईरान की इंटरनल पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं वो ये बताएंगे आपको कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वहां पे एक गवर्नमेंट है, एक IRGC है, फिर उनके सुप्रीम कमांडर है, उनके दरमियान मुख्तलिफ टीयर्स ऑफ गवर्नेंस हैं। तो सबकी तायीद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी प्रपोजल वो जवाब देंगे उसको उन तीनों जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं उनकी तायीद होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने आके वो प्रपोजल वहां पे पाकिस्तान को दे दी। मेरी नजर में तो इवन आप जानती हैं कि सोशल मीडिया में सच बहुत कुछ झूठ भी बोला जा रहा होता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ गालिबन कोई उनकी बात नहीं बन रही, वो लोग वैसे इस झूठ पे सर, आपके झूठ से याद आया, एक और भी स्पेकुलेशन इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के जहाज इस्तेमाल हुए है, या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो खुद वजीर खारजा के साथ गए थे, तो पाकिस्तान के जहाज जरूर इस्तेमाल हुए हैं, वजीर खारजा गए थे, और जो ईरान का जहाज आया था वो ईरान वापस चला गया है। लेकिन चीफ साहब, फील्ड मार्शल यहीं पर ही मौजूद हैं, और जब वो जाते हैं तो पता होता है सबको कि वो कहाँ गए। जनरल साहब ये फरमाइए कि कल हमने ये सिचुएशन देखी जब पाकिस्तान से का दौरा मनसूख किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद जब उन्होंने इंटरेक्शन किया अपनी मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तजावीज़ आई हैं, लेकिन वो तजावीज़ बेहतर नहीं थी। फिर जब हमने दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट बाद दोबारा हमारे पास तजावीज़ आ गई। अब हमने ये देखा है ये सिलसिला मुस्तकिल के जब भी कभी इस तरह की कोई बात हुई है तो उस पर होता ये है कि फौरी तौर पर ईरान की तरफ से उसको रिवर्ट किया जाता है, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से कोई जवाबी इसके ऊपर ट्वीट या कोई जवाब आया नहीं है। तो जावेद मलिक साहब जरा इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि वाकई अब कहीं ना कहीं हमें ये साइंस नजर आ रहे हैं कि वो बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से वो जवाबुल जवाब वाला सिलसिला थोड़ा सा थम गया है? जी किरण साहब, बिल्कुल सही है। देखिए, ट्वीट्स जो आती हैं या पोस्ट आती हैं, मेरी नजर में वो सिर्फ रेटरिक है। उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती हैं। आप जानती हैं कि वी आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर, और वो जो ईरान हो या अमेरिका हो, उसके अंदर अपनी जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको तो ये बताना चाहते हैं कि हम अगर डिस्कशन या डायलॉग की तरफ जा भी रहे हैं तो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं। तो मेरी नजर में मैं जब कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट देखता हूँ उसके अंदर जो रेटरिक है या ब्रवाडो है उसको साइड पे रख देता हूं, और सिर्फ उसके अंदर जो रियलिटी है उसको फोकस करता हूं। है कि जेडी वैंस जो है वो एक वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो 15 घंटे की फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद आए हैं। इसका मतलब है कि वो सीरियस है डिस्कशन के लिए। इसी तरह जो पहला मुज़ाकरात का राउंड हुआ था, ईरान के जो दोस्त थे वो तकरीबन 70 लोगों के साथ आए थे। तो मेरी नजर में दोनों अतराफ जो है वो ये समझती है कि जंग उनके इंटरेस्ट में नहीं है, उनको डायलॉग करना है, और वो इसी वजह से
इस प्रोसेस में जी। सीरियस हैं। मेरी नजर में अभी जो आपने शायद कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि जो स्टीव कुशनर और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है वो नहीं आए, तो मैं समझता हूँ उसको नेगेटिव नहीं लेना जी। चाहिए। ये प्रपोजल जो जेडी वैंस ने दी थी, उसका रिस्पॉन्स अब ये लेकर आए हैं जी। और इसको अब वो कन्वे किया जाएगा वॉशिंगटन में। और मेरी नजर में ये बिल्कुल तमाम ठीक, चीजें जो है बिल्कुल बिल्कुल ठीक, मुस्बत सही। अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। जी। जी जी। आगे बढ़े हैं। असद साहब, मुझे ये फरमाइएगा, एक खबर आई कि पाकिस्तान ने ज़मीनी रास्ते से ईरान को सामान की तरसील की इजाज़त दे दी है। 2 दिन पहले अल जज़ीरा की खबर थी कि ईरान जाने वाले 3000 कंटेनर्स पाकिस्तानी पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। तो ये मामला कितना इम्पोर्टेंट है और फिर असरात क्या देख रहे हैं आप इसके? देखिए किरण, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली जो है वो बेनिफिशियरी तो होना चाहिए ईरान के साथ ये सारे मामलात में। इतनी मुश्किल टास्क पाकिस्तान ने अपने ज़िम्मे ली है। सो मैं कोई अथॉरिटी से तो नहीं कह सकता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये ज़रूर है, जैसे आपने अपने पिछले क्वेश्चन में जी। फ्रेज़ किया है कि वॉशिंगटन डेडलाइन के बावजूद ऐसे कोई बड़े रेट्रिक्स भी सामने नहीं आ रहे और जंगबंदी ख़त्म होने के बावजूद कोई हमें वो मिलिटरीली कोई एंगेज करता हुआ भी अमेरिका या इवन इसराइल वो नज़र नहीं आ रहा, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। और तवक्को और उम्मीद बिल्कुल यही ठीक रखनी है, चाहिए जावेद कि साहब। पाकिस्तान जी। की दोनों पार्टियां एंगेज कर रही हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और बात आगे बढ़ रही है। और पाकिस्तान की अनथक जो कोशिशें हैं उसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना चाहिए। जावेद साहब, मुझे प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो ईरान को सामान तरसील करने के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इम्पैक्ट क्या होगा इसका? जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑब्वियसली एज अ नेबर उसकी आमद और रफ्त तो रहती है, लेकिन जो हमारे तो ताजिर हैं उनके दरमियान तिजारत भी होती रहती है। अब ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि एक तरह से ट्रेड के ऊपर और ये ब्लॉकेड की वजह से गालिबन कुछ जो है वो पेचीदगियाँ ज़रूर हैं वहाँ पे। तो उस हवाले से ये एक प्रपोजल आई है। आई थिंक ये एक डायरेक्टिव जारी किया गया। अभी मैं इसके बारे में पूरी तरह से ब्रीफ नहीं हूँ कि इसका फ्रेमवर्क कैसे होगा। पहले तो आप जानती हैं कोई भी जब रूल बनता है तो वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, उसके बाद एक उसका लाहे अमल तैयार किया जाता है। अब हमें देखना ये होगा कि इसका लाहे अमल कैसे बनता है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको किस हद तक ये लॉजिस्टिकली मुमकिन बनाते हैं और एक फ्रेमवर्क और एक जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनाएंगे तो उसके बाद इस पे कमेंट किया जा सकेगा कि इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो फिलहाल तो ये एक ऑब्वियसली जल्दी अभी से इसका एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टिव आया जावेद है। मलिक साहब आप साथ, हसन साहब आप साथ मौजूद है और जनरल जाहिद आप भी प्रोग्राम में साथ हैं। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन, कल ईरान में एक और इसराइल एजेंट को फांसी दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इरफान कियानी पर जनवरी के एहतजाज में तकरीबकारी और दहशत फैलाने के इल्जामात थे। ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सजा बरकरार रखी, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई। 2026 के 120 दिनों में तकरीबन 700 फांसियां यानी यौमिया 5 से ज़ायद अफराद को लटकाया गया है। आलमी इदारों और इंसानी हुकूक की तंजीमों का दावा है कि रवा साल के इब्तिदाई 4 माह में ईरान में बगावत, जासूसी और दीगर जराइम के इल्जामात में तकरीबन 700 अफराद को तख्तेदार पर लटकाया जा चुका है। सिर्फ जनवरी में 341 अफराद को फांसी दी गई है। फरवरी में 307 अफराद को फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद से ईरान में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को फांसी दी जा चुकी है। नॉर्वे में मौजूद ईरान ह्यूमन राइट्स तंजीम के शाया डेटा के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद से ईरानी हुकाम कम अज कम 3600 से ज़ायद अफराद को सहूनी रियासत के लिए जासूसी के इल्जामात में गिरफ्तार कर चुके हैं। इनमें 3500 अफराद में से 767 अफराद 8 अप्रैल के सीज फायर के आगाज के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा है कि इन अफराद को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ईरान से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने, गैर मुल्की मीडिया को हसास मकामात की तस्वीर भेजने और दहशत गर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी फराहम करने के मुख्तलिफ इल्जामात पर हिरासत में लिया गया है। 2025 में 1500 से ज़ायद अफराद को फांसियां देकर खुद ईरान ने अपना 37 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसकी वजह जून में होने वाले इसराइली हमले बताए जाते हैं, क्योंकि इसराइल के पास ईरान के तमाम अहम तरीन अफराद की लोकेशन, मालूमात और नकलो हरकत की डिटेल्स मौजूद थी। शुबा जाहिर किया जाता है कि बहुत सी मालूमात ईरान के अंदर से फराहम की गई थी, जिसके नतीजे में ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ, पासदाराने इनकलाब के सरबरा और 6 जोहरी साइंसदान मारे गए थे।